को मेरा जय महाराज जी की। अमर बलिदानी जतीन्द्रनाथ दास को शत शत नमन। जीत हो या मौत की धधकती आग हूँ मैं, युवा दधीची कहलाता उनसा करता त्याग हूँ मैं। हे युवा तुम्हें जगाता फिर आज हूँ मैं, देश प्रेम पर बलिदान जतीन्द्रनाथ दास हूँ मैं, जतीन्द्रनाथ दास हूँ मैं। आज का विशेष अनुभव है, गुरुदेव का प्लान एकदम यूनिक है। यह घटना बहुत पुरानी है लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में आज भी तरोताज़ा है। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी। मेरे पति, बच्चों और मैंने मिलकर कहीं घूम कर आने का प्लान योजना बनाया था, लेकिन भाग्य ने तो हमारे लिए कुछ और ही प्लान बनाया हुआ था। छुट्टियों के दिन पहले ही दिन से मेरी बेटी को पीलिया हो गया। अब सारा ध्यान घूमने से हटकर बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने में लग गया। उसे ठीक होने में करीबन 1 महीना लग गया। वह ठीक हुई तो बेटा बीमार पड़ गया। इस तरह सबके ठीक होते होते अब स्कूल खुलने में केवल 10 दिन ही बचे थे। बच्चे बहुत उदास थे कि हमारी सारी छुट्टियां वेस्ट हो गई। तब बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए मेरे पति ने कहा, कोई बात नहीं, लंबे ट्रिप पर नहीं, 2-4 दिन के लिए ही कहीं बाहर घुमाते हैं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलो, हमने फिर से एक प्लान बना लिया। मेरी भवन में भोजन देने की सेवा थी तो मैं जल्दी से उठी, अपनी सेवा को पूरा कर रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे गरम गरम तेल मेरे हाथों पर गिर गया और वहाँ मोटे मोटे छाले पड़ गए। अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से थामे और दर्द से कहराते हुए मैं डॉक्टर के आगे जाकर बैठ गई। बीते दिनों की सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने मन ही मन महाराज जी से कहा, महाराज जी यह सब क्या हो रहा है? आज तक कभी सेवा करते हुए मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर आज क्यों? आज ही तो बच्चों के साथ घूमने का प्लान बनाया था और आज ही यह घटना हो गई। उसी रात मुझे दिव्य अनुभूति में एक दृश्य दिखाई दिया। हम सभी मतलब मेरा पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे और आराम से चल रही गाड़ी एक अचानक गहरी खाई में गिर गई। उसके बाद क्या हुआ होगा मुझे नहीं लगता कि मुझे शब्दों में बताने की ज़रूरत है। महाराज जी ने मुझे यही समझाया, यही कारण था कि मैं पहले ही दिन से तुम लोगों को कहीं जाने नहीं दे रहा था। एक बहुत बड़ा कष्ट तुम सभी के जीवन में आने वाला था। छोटी छोटी बीमारियों और पीड़ाएं देकर मैं उसी कष्ट को थोड़ा थोड़ा कर काट रहा था। हमने कुछ और प्लान बनाया, भाग्य का प्लान कुछ अलग ही था और मेरे गुरुदेव उसका प्लान तो एकदम यूनिक, अनोखा और अपने बच्चों की रक्षा करने वाला था। वे ढाल बनकर हमारे सामने खड़े हो गए। दुनिया के लोग इसे देख पाए या नहीं, लेकिन हमने उनकी कृपा का साक्षात अनुभव किया है। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं और महाराज जी हमें बचाते भी रहते हैं। तो महाराज जी की ध्यान साधना को निरंतर करें, रेगुलर करें, जो महाराज जी की आज्ञा अभी इस समाधि काल में है कि हमें हमेशा हर एक पल महाराज जी की सुमरन में रहना है। ओम श्री आशुतोषाय नमः का मंत्र का जाप करना है और डेली नियमित आने वाले अनुभवों को पढ़ना है और निरंतर साधना करनी है। अभी महाराज जी की सबसे बड़ी सेवा यही है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुख का अंत है। जय महाराज जी की सभी को।